हाँ मैम आ रही है। हाँ ठीक है। हाँ, एसिड बेस चैप्टर तो खत्म हो गया था ना, शायद सर ने कर दिया था। हाँ मैम खत्म कर दिया था सर ने। ओके, मैं इसके शॉर्ट नोट्स और नोट्स वगैरह आपकी मम्मा के नंबर पे सेंड कर दूंगी, ठीक है, आज रात भर में। ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ मैम ठीक। तो अभी फिजिक्स में कौन सा चैप्टर चल रहा है? ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। हम्म। सर ने कुछ पढ़ाया है इसमें आपको? नहीं अभी तक तो स्टार्ट नहीं किया है। अभी स्टार्ट नहीं किया? ठीक है। नहीं। आई थिंक इसका सबसे लास्ट चैप्टर यही है ना आपका? हाँ। हम्म। चैप्टर का क्या नाम है? द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, है ना? हाँ। द कलरफुल लाइट। कलरफुल वर्ल्ड। ओ सॉरी, मिस्टेक। कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। हाँ। ओके। तो सबसे पहले हमें ह्यूमन साइड में पढ़ना है कि द ह्यूमन आई वर्क ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमें ये पता करना था कि हमारा ह्यूमन आई क्या करता है, विजन में काम करता है ना, तो ये वर्क कैसे करता हाँ। है, पता है आपको? अ, इतना पता है कि लाइट एंटर होता है कॉर्निया से और फिर प्यूपिल में जाता है। उसके बाद वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है। ओके। ह्यूमन आई वर्क कैसे करता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नेचुरल और कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल एंड enables us टू सी थिंग्स। हमारे आईज में क्या होता है ना, एक ट्रांसपेरेंट नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। ठीक है। हाँ, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है और हम चीजों को देख पाते हैं, ओके। ठीक है। कैसा लेंस होता हाँ। है? कॉन्वेक्स लेंस। ओके। हम्म। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ह्यूमन आई का पार्ट क्या क्या होता है? कॉर्निया, हम्म। फिर आइरिस, प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर, क्रिस्टलाइन लेंस, सीलियरी मसल्स, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व और वाइटेरियस ह्यूमर। सबसे पहले क्या है हमारा? कॉर्निया, हम्म। ठीक है। उसके बाद आइरिस। आइरिस। आई थिंक उस पर प्यूपिल। प्यूपिल, फिर एक्वस ह्यूमर। उसके बाद हमारे सिलियरी मसल्स। उसके बाद है एक्वस ह्यूमर। क्या बोल रहे हो? एक्वस ह्यूमर? हाँ। हम्म। स्पेलिंग बोलना एक बार। AQUEOUS HUMOUR।
AQEUS, aqueous. AQUEAOUS. हाँ, AQEU, AQUU. हाँ, AQU, EOUS. EOUS, हाँ, aqueous, इसके आगे HUMOUR. OUR. UR, यही है ना? अच्छा, एक सेकंड वेट करना कॉल। हाँ, हाँ, हेलो। हेलो। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस टू, इट्स एन इमरजेंसी। नहीं नहीं। Okay. हाँ, कहाँ थे हम लोग? Aqueous human है। हाँ, it Aqua. is a part, like it is a liquid, है ना? Watery substance जो हमारे कहाँ थे? हाँ जी। इरिस के आगे होता है ना? हम्म। जो इरिस का फ्रंट वाला एरिया होता है ना, तो उसमें जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है, तो वो हमारा क्या होता है? एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है? हाँ, इट इज ऑल्सो ठीक अ है। पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। उसके बाद आइलेंस के बाद हमारा क्या था? एक रेटिना हो गया हमारे पास, और ऑप्टिक नर्व हो गया। मैम ये डाउट था कि क्रिस्टलाइन लेंस और आई लेंस एक ही होता है। क्या बोल रहे हो बाबू? क्रिस्टलाइन लेंस और आई लेंस एक ही होता है। के बाद आइलेंस तो समझ नहीं आ रहा है। क्रिस्टलाइन लेंस और आई लेंस एक ही होता है क्या? और क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टल्स है ना? हाँ। बुक में क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में जिक्र है क्या? हाँ। हाँ, क्रिस्टलाइन लेंस वही होता है ना? हाँ, ये दोनों क्या होता है? सेम चीज होता है ना? ये ज्यादा टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं आई लेंस को लेके, ठीक है? दोनों बात एक ही है। ये जो हमारा ओके। आई लेंस है ना, इसी को हम एक नया हम्म। टेक्निकल टर्म में हम क्या बोल देते हैं? क्रिस्टलाइन लेंस। हाँ, क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है? लेंस। ठीक। ठीक है। एग्जाम में पार्ट्स के नाम तो नहीं पूछे जाएंगे डायरेक्टली, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएगा। और तो डिजिट्स के बारे में बात किया जाता है ना यहाँ पे, 2 या 3, उनके बारे में तो सीधे एग्जाम में आएंगे, और बाकी कुछ थ्योरी से एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है। हाँ, तो जैसे हमने सबसे बेसिक से स्टार्ट किया, ह्यूमन आई के मेन पार्ट्स कौन कौन से थे? कॉर्निया, इरिस, पिupil, सिलियरी मसल्स, आइलेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, है ना? और आपने एक बताया एक्वस ह्यूमर, वो आई थिंक एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है ना? एक्वस ह्यूमर। हाँ। एनसीईआरटी बुक में एक्वस ह्यूमर मेंशन्ड है। ओके, ठीक है। दिखा नहीं सकता। हाँ, वहाँ पे शो करना मुझे। अच्छा एक मिनट। ओके ओके, लेकिन डायग्राम में मेंशन है ना? हम्म। ओके, ठीक है।
यहाँ पे हमने इसके बाद टॉपिक आता है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ आई। आपको पार्ट्स में तो कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। पार्ट्स इतने ही है क्या? सिर्फ इतने ही होने चाहिए। लाइक और भी है नहीं, हमारे, एक जैसे और जो हमारे, जैसे हाँ, एक और एक है। विट्रस ट्यूमर हो गया हमारा, जिसमें हम लोग अभी पढ़ा है ना। अच्छा, हाँ ठीक है, वही है। हाँ, विट्रस ट्यूमर है हमारा। एक फिर हमें डायग्राम में हमें पढ़ना है कि ब्लाइंड स्पॉट है, ऑप्टिक नर्व है, विट्रस ट्यूमर है। बस ऐसे बुक में ऐसे थ्योरी पार्ट में मेंशन नहीं किया गया है ना। हम्म। तो हम लोग को यहाँ पे क्या पढ़ना है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ आई, पावर ऑफ पावर ऑफ पावर लेंस। ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये क्या इसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ आई? नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ आइलैंड्स तो है ही नहीं इसमें। आई लेंस। कंस्ट्रक्शन ऑफ आइलैंड्स नहीं है इसमें। ह्यूमन आई का आपने जो अभी डायग्राम दिखाया तो वहां पे कंस्ट्रक्शन ऑफ आई टॉपिक नहीं है, या वर्किंग ऑफ आई समथिंग। पहला टॉपिक है ह्यूमन आई, उसके बाद है पावर ऑफ अकोमोडेशन, और फिर डिफेक्ट्स एंड विजन ऑफ देयर करेक्शन। लेट मी चेक। ये नया टेक्स्ट बुक है। ओह अच्छा, हाँ तो डिलीटेड पार्ट्स हो सकते हैं उसमें। हाँ हाँ हाँ, डिलीटेड पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ आई में मेनली क्या, हमें डायग्राम ऑफ आई पढ़ना है ना। हम्म। वो तो आपकी बुक में होगा ही, हाँ आई का डायग्राम। हाँ है। हाँ तो इसको आई थिंक स्किप करते हैं, समझा देते हैं इस डायग्राम को, बस आप अपने बुक में एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया, है ना। हाँ, सबसे और आउटर वो क्या पार्ट। हो, हाँ सबसे आउटर पार्ट यानी कि सबसे आगे वाला हिस्सा। इट इज मेड अप ऑफ अ हम्म। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस एंड इट इज बल्जिंग आउटवर्ड। क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से बना हुआ होता है और ये बाहर की ओर निकला हुआ होता है, ओके। ठीक है। द आउटर सरफेस ऑफ हम्म। कॉर्निया इज कॉन्वेक्स इन शेप, इसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है। हम्म। द लाइट कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंटर द आई थ्रू कॉर्निया। अब देखो, कहीं से भी किसी भी ऑब्जेक्ट जो लाइट रिफ्रैक्ट करके या रिफ्लेक्ट करके आ रही है वो वहां इंटर करती है, कॉर्निया से इंटर करती है, ठीक ठीक है। है। जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया हम्म। इज द इरिस, और जस्ट कॉर्निया के बाद क्या आता है हमारा, इरिस, इरिस वाला पार्ट आता है, ठीक है। हाँ। इसको हम कलर डायफ्राम भी बोलते हैं। ओके। इरिस का आइरिस को स्टेटस होता है, कलर। कलर डायफ्राम बोलते हैं उसको। आप ऐसे लिख सकते हैं। डायफ्राम। देखो, ये हमारा एरिश है, अब इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कलर डी आई ए, सॉरी, डी आई DIAPH। पी एच आर ए जी एन, हम्म। पी एच आर ए जी एन, ठीक है। हम्म। ये फ्लैट होता है, कलर्ड होता है और रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन होता है ना। जस्ट कॉर्निया के एकदम जस्ट पीछे ही हाँ। होता है। और हम्म। देयर इज अ होल इन द मिडल ऑफ द एस विच इज कॉल्ड प्यूपिल ऑफ द आई, ठीक है। ओके, मतलब जो एक्वेसिमर के बाद जो थोड़ा सा होता है वो प्यूपिल होता है। हाँ हाँ, दस प्यूपिल इज अ होल इन द मिडल ऑफ द इरिस, इसको बोल जाते हैं क्या, कि हमारा प्यूपिल क्या होता है, एक होल होता है जो इरिस के मिड में पाया जाता है, हम्म। okay? द प्यूपिल appears black because no light is reflected from it. प्यूपिल एक ऐसा एरिया जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। ओके। हाँ
यहाँ से हम आगे पढ़ते हैं कि द आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक अ जेली मेड प्रोटीन्स। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? आई लेंस किसका बात कर रहा है? हमारा कॉर्निया का बात कर रहा है ना। हाँ, आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है। हाँ, ट्रांसपेरेंट होता है, कॉन्वेक्स होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। ओके। तभी तो आजकल क्या मॉडर्न में चल रहा है, आइलैंड्स हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी हम डिफरेंट डिफरेंट कलर का आइलैंड्स लगा सकते हैं ना। वो हम्म। फ्लेक्सिबल होता है। हाँ, ठीक है। तो आइलैंड्स का क्या होता है ना यहाँ पे कि शेप चेंज हो सकता है। शेप यानी कि वो या तो थिक भी हो सकता है या तो थिन भी हो सकता है। जिसको कोई डिजीज वगैरह आई का है ना, उसको कम दिख रहा है, उसका फोकस में कुछ हम्म। दिक्कत है, तो फोकस को मेंटेन करने के लिए रेटिना पे कि लाइट जाके सीधे रेटिना पे, जैसे हमारे क्या है यहाँ पे, मान लो लेंस है हमारा, ठीक है, लेंस है। हम्म। तो यहाँ पे मान लो हमारा रेटिना है, ठीक है, तो हम ऐसा लेंस को क्या करते हैं, थिक या थिन करते हैं ताकि लाइट कहाँ जाके सीधे गिरे, रेटिना पे गिरे, ताकि इमेज क्या होता है, फॉर्म हो जाए, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे यही बस सिंपली बोला जा रहा है कि आइलैंड्स अपना शेप चेंज भी कर सकता है, थिक और थिन, ताकि हम फोकस कर सके। कभी आप ये ध्यान दिए कि जब मान लीजिए हम कभी अंधेरा में जा रहे हैं, कहीं डार्क प्लेस पे जा रहे हैं, तो हमारा आइलैंड्स क्या होता है, छोटा होता है, फोकस करने में हेल्प करता है ना। हम्म। हाँ, और ज्यादा कभी लाइट में अगर हाँ। तुम्हारा आई क्या करता है, फोकस करने में हेल्प करता है, ये आपको बैलेंस करता है। फिर वही बात है कि ठीक आइलैंड्स है। क्या होता है, एक ऐसा लिगामेंट से ज्वाइन होता है, और उसमें क्या होता है, एक लिगामेंट आइलैंड से होता है और दूसरा लिगामेंट उसका सिलियरी मसल से ज्वाइंट होता है। ओके। हम्म। तो यही सिलियरी मसल से जो क्या करता है, थिकनेस ऑफ आइलैंड्स को चेंज करता है फोकस के टाइम पे, ठीक है। मतलब उसका जो मसल्स है वो एक्सपेंड और हाँ कम भी हाँ हो हाँ सकता हाँ, है। या राइट। अगर हम अदर वर्ड्स में बोले तो द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग इट्स शेप बाय द एक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स, है ना। फोकल लेंथ का फोकल लेंथ कैसे चेंज होता है, उसके सिलियरी मसल्स को एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है। ठीक है। हम्म। ये बाकी हमारा सारा फिर डायग्राम ही इसमें दिया हुआ है। हम्म। हाँ, और एक और बात है यहाँ पे देखिए, द स्पेस बिटवीन कॉर्नियर आइलैंड्स इज फिल्ड विथ अ वाटरी लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर इरिस। जो हमारा आइडल लेंस है, ठीक है, उसके और सबसे आगे वाला पार्ट कॉर्निया के बीच में जो स्पेस होता है, उसमें एक लिक्विड फिल होता है, वो हमारा होता है एक्वस ह्यूमर, ठीक है। ठीक जैसे है। यहाँ पे हम ये हमारा कॉर्निया हो गया, और बाकी आगे का पार्ट आई का हम्म। हमारा, ठीक है, बाकी हमारा आगे का पार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लेंस ज्वाइंट होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉर्निया और आइलेंस के ओके। बीच में जो स्पेस होता है, यहाँ पे जो लिक्विड फिल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर, क्या बोल देते हैं। एक्वस ह्यूमर। हाँ, और जो आइलेंस और रेटिना के बीच में जो स्पेस होता है, उसके बीच में जेली ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है, उसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। वाइट्रस ह्यूमर। हाँ, तो वही सपोर्ट करता है आई के बैक साइड को, विट्रस ह्यूमर ही क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये पीछे हमारा रेटिना वाला पार्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और हम्म। रेटिना और ऑप्टिक आई नर्व। लेंस। हाँ, और इन दोनों के बीच ऑप्टिक में क्या नर्व। होता है, हाँ, ऑप्टिक नर्व्स हमारा यहाँ से वो होता है, पीछे स्पाइनल कोर्ड से आता रहता है, ठीक है। हम्म। तो ये रेटिना वाला पार्ट इधर पीछे से, और ये आई लेंस, इन दोनों के बीच के स्पेस में जो जेली लाइक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होते हैं, वही, वाइट्रस ह्यूमर। हाँ वही हमारा वाइट्रस ह्यूमर होता है। हाँ, वाइट्रस ह्यूमर होता है, ठीक है। आई के डायग्राम में तो ठीक कोई है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या था। पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, and I can focus the image of the distant object as well as, जो हमारा जो आई है, सबसे दूर वाले ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं और सबसे पास वाले को भी देख सकता है ना।
अपने फोकल लेंथ को चेंज करके। हमारे आई में इतना पावर होता है, इतना कैपेसिटी होता है कि वो सबसे दूर वाले को और सबसे पास वाले ऑब्जेक्ट को सी कर सकता है, देख सकता है। कैसे? बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ, है ना? ठीक है। हम्म। हम्म। और ये फोकल लेंथ आई लेंस का कैसे चेंज होता है, किसकी मदद से? सिलरी मसल्स। हाँ, सही है। तो यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन में हम लोगों को एक नियर बाय ऑब्जेक्ट पढ़ना है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है जो इनफिनिटी पे रहता है, ठीक है? ठीक है। जैसे द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि हम, अब हम एग्जांपल में ले लेंगे इन्फिनिटी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में क्या ले लेंगे? इन्फिनिटी, ठीक है? तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है? और वहां से क्या आ रहा है? रे ऑफ लाइट आ रहा है। दोनों रेज ऑफ लाइट कैसा है? हाँ। पैरेलल रेज है। कैसा रेज है? पैरेलल रेस। हाँ। और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ठीक है। तो ये याद रखना कि जब भी कोई लाइट रेज किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही है तो रेज, उसका रिफ्लेक्टेड रेज जो होगा वो कैसा होगा? पैरेलल होगा, है ना? हम्म। यहाँ पे हम इसका क्या हम्म। लिख सकते हैं? पहला पॉइंट पावर ऑफ, इसमें हमें दो पॉइंट मिल निकलना है। पहला पॉइंट The object at infinity produces parallel पैरेलल, rays. हाँ, द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम, हम्म। ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे हम क्या मान रहे हैं? इन्फिनिटी, है ना? आर पैरेलल टू वन अदर हम्म। व्हेन दे रीच टू आई। ठीक। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट मान लो एकदम इन्फिनिटी पे रखा है, उससे कोई लाइट रेज अगर रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, लाइट रेज से हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि बस एक ही लाइन आ रहा होगा, हम्म। नहीं है ना? ऐसा बहुत सारा आ रहा होगा रेज, हम्म। सब एक दूसरे के क्या होगा? पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। हम्म। तो यहाँ पे हम इसको आई की फिगर से समझेंगे। जैसे मान लो ये हमारा आई है, हम्म। फिगर को अपने कॉपी में बना लेना, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। हाँ, अब देखते हैं क्या हो रहा है। कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ना, तो यहाँ से क्या हो रहा है? पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है? लाइट रेस पास। हाँ,
उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर जो रेज आ रही है वो कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। वो हमारे कॉर्निया में इंटरक्यूज। तो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है, यानी कि और क्या कहते हैं उसको, बेंड करता है लाइट से, है ना। लाइट रेस को क्या करता है, हाँ, बेंड करता है। बेंड कर देता है। हाँ, तो यहाँ पे लाइट रेस आने के बाद इंटरवल सामने पैरेलल आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आधा होने के बाद क्या हुआ, बेंड हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, बेंड। और यहाँ बेंड हो गया। पीछे रेटिना पे आके लाइट रेस गिर गया, जहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। ओके। ये पहला पॉइंट का डिफाइन था, जब ये डायग्राम ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, हाँ लाइट मैम। रेस पैरेलल है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं। इरेज कर दूं, हाँ। ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे सेकंड वाले पॉइंट पे, इसी का है हमारा। अब हम क्या देखेंगे, हमने डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लिया है ना, उनको हाँ। नियर बाई ऑब्जेक्ट के बारे में देखना है। द राइटिंग को मेरी हैंड राइटिंग को थोड़ा माइंड में मत करना, वो थोड़ा इस पेन से लिखने में अजीब लगता है। um, तो कहीं पे दिक्कत हो तो बोलना मेरे को, ठीक है। डाइवर्जिंग मीन्स कौन से होते हैं? स्प्रेड करना, यानी कि देखो, मान लो ये लेंस है, ठीक है। एक हमारा जो आप हम्म। पीछे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ क्या है, हाँ मतलब नहीं वो तो पता चल गया, लेकिन डाइवर्जिंग में कैसे, कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? ये हमारा कॉनकेव है, ये हमारा कॉन्वेक्स है, ठीक है। कौन। हम्म। कॉन्वेक्स में कन्वर्ज होगा, कॉनकेव में डाइवर्ज होगा, ठीक है। तो साइड में लिख लेना, हम्म। कॉनकेव डाइवर्जिंग करता है और कॉन्वेक्स हमारा कन्वर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग यानी कि स्प्रेडिंग आउट। मीटिंग 10 मिनट में होगा, इसका एक क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में कभी नेक्स्ट क्लास में। ठीक। बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे थे, मेरे को बताना। लाइफ प्रोसेसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हाँ ओके ठीक है। एग्जाम कितने तारीख को साइंस का, साइंस को मे बी सेकेंड 18th, लास्ट है 20। कितनी की 20। नहीं हम मेरे को 25 चेक ऐसे करने कुछ दो, है। वेट वेट तुम्हारे 14 मेरे पास आया है। हम्म। साइंस है तुम्हारा, हम साइंस का एग्जाम ट्वेंटी, 24th को है मेरा। हाँ 24th को है, हाँ ठीक है, तब तक सारे चैप्टर क्लियर कर देंगे तुम्हारे। हम। ठीक है, ये लिख लिया। द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट आर डाइवर्जिंग
अगर कोई भी लाइट रेस अगर हम पास वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ना, कोई हमारे जस्ट 25 सेंटीमीटर आ गया या उससे थोड़ा आ गया है, उसको अगर देख रहे हैं तो उसका लाइट रेस क्या होता है, डाइवर्स करके हमारे आई को एंटर करता है, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट ओ है, यहाँ से जब लाइट रेस आएगा तो ये कैसा होगा, डाइवर्ज करेगा, क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करेगा, है ना। और ये कैसा ऑब्जेक्ट है हमारा, नियर बाई ऑब्जेक्ट है, यानी कि पास का ऑब्जेक्ट, नियर बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका डायग्राम देखते हैं माइस की। ये हमारा आई होता है, अपने ड्राइंग को भी माइंड मत करना। ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। और यहाँ कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इससे लाइट क्या हो रहा है, मैम, डाइवर्ज किया, ज्यादा ही डाइवर्ज कर दिया मैंने, क्या हाँ, लाइट वेव्स क्या हो रहा है, डाइवर्ज करके हमारे कॉर्निया में एंटर कर रहे हैं। यह लेंस में जाते के साथ ही लेंस इसको क्या कर देगा, बेंड, लेंस अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड करके क्या करेगा, बैलेंस करेगा, और उसके बाद उसको बेंड करके कहाँ कहाँ, हाँ कहाँ गिराएगा, रेटिना पे गिराएगा, है ना। ताकि यहाँ इमेज पे फॉर्म हो। इमेज, हाँ इमेज फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, उसके पहले वाले में क्या हुआ, उस कंडीशन में लिख लेना, आइलैंड्स क्या होता है, थिन होता है, ठीक है। इसमें आइलैंड्स क्या होता है, थिन होता है, और यहाँ पे आइलैंड्स को थोड़ा थिक करना पड़ता है। आइलैंड्स यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा इस थिक है, आइलैंड्स, हियर आइलैंड्स इज थिक, और वहाँ आइलैंड्स इज थिन था, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, ये हमारा लेंस है, तो ये इतना पतला है, ठीक है। अब वो पहले से ही ऐसे नॉर्मल लाइट सामने से ऐसे आ रही है हमारी, इसको थोड़ा कम बेंड करना पड़ेगा, तो लेंस क्या है, थोड़ा पतला रहेगा, ठीक है। अब मान लो कोई लेंस हमारा पतला है, इसका पावर भी मतलब, अब जितना लेंस पतला होगा उतना उसका पावर कम होगा कन्वर्ज करने का, ठीक है। अब रेज लाइट जब ऐसे एक्सपैंड करके आ रही है, ऐसे एकदम डाइवर्ज करके आ रही है, इसको ज्यादा, अब ये क्या करेगी, अगर मान लो लेंस में अगर पावर ही कम है तो ये क्या बैंड होगी ही नहीं, एक्सपेंड करते जाएगा, पावर किसी में कंट्रोल करने का है ही नहीं ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, बेकाबू, है ना। तो इसी के लिए यहाँ पे क्या करना बैलेंस नहीं पड़ता है, होगा। हाँ इसलिए आइलेंस अपने आप को क्या करता है, एक्सपैंड यानी कि और मोटा मोटा करता है। करता है, हाँ। इसका पावर बढ़ जाता है, और पावर बढ़ने के बाद ये फिर रेटिना पे क्या करता है, उसको लाइट को इमेज गिराता है। फॉर्म कर देता कोई दिक्कत है यहाँ तक, है। नहीं। उसको हटा दूँ। हम्म एक पॉइंट लिखना, द मैक्सिमम accommodation of a normal eye is reached when the object is at distance of about 25 centimeter from the eye। बोलो फिर से, द मैक्सिमम accommodation accommodation of a normal eye of a normal eye is reached, REACHED, reached reached when the object is at a distance of, when the object object is at distance of, is at distance of distance of distance about 25 centimeter from the eye, 25 centimeter from the eye, ठीक है। eye। ये मान लो हमारा आई है, सिंपली ये हमारा क्या मान लो, आई है, आई। हाँ। उसके बाद क्या, अगर ऑब्जेक्ट हम अकोमोडेशन यानी कि हम बोल सकते हैं एक तरह से कैपेबिलिटी, क्षमता, है ना।
एबिलिटी हम बोल सकते हैं अपने आईज की एबिलिटी को, कितना दूर देख सकता है, कितना पास देख सकता है। तो हम दूर तो इंफिनिटी तक देख सकते हैं। हाँ वो थोड़ा ब्लरी टाइप होता है, लेकिन दूर हम मतलब इंफिनिटी तक देख सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर तक में है यहाँ पे, तब तक हम उसको क्लियर देख रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया 25 सेंटीमीटर से थोड़ा कम, तो वो ब्लर दिखेगा। कैसा दिखेगा? कम ब्लर दिखेगा थोड़ा। ब्लर दिखेगा। हाँ, अब जैसे आपने आइस के सामने जैसे हम पेन रखें थोड़ा सा, ठीक है, हमको वो क्लियर दिख रहा है। आइस के सामने जैसे पेन रख रहे हैं तो वो क्लियर दिख रहा है, उसको हम थोड़ा और पास करें तो थोड़ा क्लियर, उसके बाद क्या हो रहा है, वो थोड़ा ब्लर होना दिख रहा है। तो वो 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता है ना। मतलब एग्जैक्ट हमको 25 सेंटीमीटर रखना होगा, 25 सेंटीमीटर के ज्यादा भी नहीं, कम भी नहीं। नहीं, हम रखने का तो कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आया कि ह्यूमन आई का रिकमेंडेशन यानी कि उसका एबिलिटी नम क्लियर देखने का कहाँ तक होता है, पास, ये पास का है ना, इतना पास में हम देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर तक। उसके बाद हमको ब्लर दिखना चालू होता है थोड़ा। हाँ। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप उसको याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। और दूर तक तो हम ठीक इन्फिनिटी है। तक देख सकते, दूर तक हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं ना। ठीक है, पास में 25 सेंटीमीटर और दूर में इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी। अकोमोडेशन का आप डिफिनेशन यहाँ पे लिख लीजिएगा। द एबिलिटी ऑफ एन आई, द एबिलिटी ऑफ एन आई, द ability of an eye एबिलिटी ऑफ एन आई to focus the टू फोकस the द distant objects डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स as well as the nearby object as as well well as as the object nearby object on the retina. on the retina On the retina by changing the focal length of its lens. By changing the focal length of its lens. by changing the Focal length of its lens. focal length of its lens. Oh, हाँ, वही हमारा is called accommodation. हाँ ठीक ठीक है, तो क्लास एंड करते हैं यहीं पे हम लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। है। ओके मैम, थैंक यू। बाय बाय।